में जो हालिया बारिशें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। 377 जो है अफराद जाँ बहक हुए हैं, 182 अफराद जख्मी हो चुके हैं, 355 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और जो 1022 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सिर्फ बुनेर में 228 अफराद जख्मी हुए। सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासरा जिला जो है बुनेर को कहा जा सकता है। मजमूई तौर पर 228 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक और मुतासरीन को फौरी तौर पर इमदाद दी जा रही है। किसकी जानिब से? दिमागों में बिठा लें, पाक फौज की जानिब से। पाक फौज के जवान रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आए ना वो लोग जो बोलते हैं कि पाक फौज जो है वो कुछ नहीं कर रही। ये जो कुछ इतना बड़ा कुछ हो रहा है वो पाक फौज कर रही है, आप सिर्फ बैठ के ये कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। बारिशों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है मुल्क का। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 377 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस टाइम और 355 घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। बुनेर में 228 हलाकतें हो चुकी हैं और एक तस्वीर जो है उसमें दिखाया जा सकता है कि मेरे आंखों के सामने से गुजरी है कि जनाजे हैं और जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जनाजे हैं। कुछ लोगों के पास तो जनाजा उठाने के लिए चारपाई भी नहीं है, हाथों में बच्चों के जनाजे उठाए हुए हैं। इतना दिल दहला देने वाला ये पाकिस्तान में आज तक सैलाब भी आते रहे हैं, बारिशें भी होती रही हैं, पर ऐसा कोई भी मंजर हम लोगों ने अब तक नहीं देखा है। 182 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं इस टाइम तक और हादसात जो हैं वो सवात, बुनेर, बाजोड़, मानसेरा, शांगला, दीर, लोअर दीर, बटग्राम में हुए हैं और बाजोड़ मानसेरा के लिए जो इमदाद है वो रवाना कर दी गई है। पाक अफवाज के जो जवान हैं, पाक फौज के जो जवान हैं, दिल देखकर खुश हो जाता है उनको। दिल देखकर यकीन करे खुश हो जाता है उनको कि किस तरह वो अपने लोगों के लिए अपनी जान वैसे भी बॉर्डरों पे रह के हथेली पे रख के वो पेश करते हैं। और इस टाइम सैलाब में जो सिचुएशन है, पाक आर्मी सल्यूट है आपको, जिंदाबाद। जिस अपनेपन से वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं ना, कहाँ हैं वो लोग? लेकर आए, पेश किए जाएं वो लोग जो ये माजरत के साथ बकवास करते थे कि पाक फौज जो है उनको इतना बजट मिलता है, तो पाक फौज को इतना बजट मिलता है। आप मुझे ये बताएं, ये जो लोग बकवास करते हैं कि आप अगर उनको बजट मिलता है तो वो आप लोगों के सर पर एहसान कर रहे हैं। वो बॉर्डरों पे भी शहीद होते हैं, वो सैलाब ज़दगान को बचाते हुए भी जख्मी होते हैं। आप जाएं, कहाँ हैं वो लोग जो बकवास करते हैं? भेजें उनको, सैलाब वाले इलाकों में भेजें और जब वो करेंगे ना रेस्क्यू, तो नानी याद आ जाएगी कि कैसे रेस्क्यू किया जाता है और कैसे बॉर्डर्स पे खड़े होकर लड़ा जाता है। सिर्फ बकवास करना या बोलना कुछ भी मुंह से, माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब हमारे जवानों के बारे में ये बोला जाता है कि जी वो क्या करते हैं, उनको बॉर्डरों पे होना चाहिए। वो क्या करते, अगर उनको बॉर्डरों पे होना चाहिए तो इस टाइम ज़लज़ला ज़दगान को भी बचाने के लिए आपको जाना चाहिए और सैलाब ज़दगान को भी बचाने के लिए आपको जाना चाहिए। आपका एक हेलीकॉप्टर तो वहां तक पहुंचता नहीं है, बात करते हैं आप फजूल। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालिया बारिशें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, बहुत ही ज़्यादा। 377 जो है अफराद जाँ बहक हुए हैं, 182 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, 355 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और जो 1022 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सिर्फ बुनेर में 228 अफराद ज़ख्मी हुए। PDM ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, सैलाबी रेलें, लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में जानी नुकसान और अमलाक की तबाही पर मबनी एक रिपोर्ट पेश कर दी है और जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक 377 है अफराद हैं, 200 जो 94 वो मर्द हैं, 50 ख़वातीन हैं, 33 बच्चे हैं और जबकि ज़ख्मियों में 145 मर्द हैं, 27 ख़वातीन हैं, 10 बच्चे शामिल हैं। सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला जो है उसको बुनेर को कहा जा सकता है और मजमूई तौर पर 228 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक। यह हादसा सूबे के मुख्तलिफ अजला में पेश आए हैं
और मुतासरीन को फौरी तौर पर इमदाद दी जा रही है। किसकी जानिब से? उन्हें दिमागों में बिठा लें, पाक फौज की जानिब से। पाक फौज के जवान रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं और जो एमरजेंसी ऑपरेशन है सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। अवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इतला, मौसमी सूरत हाल से आगाही और मालूमात के लिए फ्री हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता कर सकती है। अब मुझे एक बात का जवाब दें, आए ना वो, अब मेरे कमेंट सेक्शन में आए ना वो लोग जो बोलते हैं कि पाक फौज जो है वो कुछ नहीं करती। ये जो कुछ, इतना बड़ा कुछ हो रहा है वो पाक फौज कर रही है। आप सिर्फ बैठ के ये कर रहे हैं। आप अपने बेड से पांव नीचे उतार कर पानी नहीं लेने जाते और आप बात करते हैं हमारी फौज पे। मुंह बंद कर लें, अपना मुंह बंद कर लें। तमाचा है आपके मुंह पे, हर बार तमाचा है। जंग में पाक फौज सबसे आगे, ज़ल्ज़ला ज़दगान को रेस्क्यू करने में सबसे आगे, सैलाब ज़दान को रेस्क्यू करने में पाक फौज सबसे आगे। एक वीडियो मेरे नज़र से गुजरी जिसमें एक शख्स ये बता रहा था कि हमने जब एक पत्थर उठाया बड़ा, तो एक वालिदा जो है उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे अपने गले से लगाया हुआ था। छोटा सा बच्चा था, 1-1.5 साल का, उसको अपने गले से लगाया हुआ था और वो दोनों वफात पा चुके थे। ये इस टाइम उनको रेस्क्यू करने का, उनकी इमदाद करने का वक्त है। अभी भी अगर आप लोग बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं ना, तो आइंदा के बाद कोई नजर ना आए पाक फौज पे बात करने वाला। जंग थी तो आगे होना था ना, क्यों नहीं हुए आप लोग? जलजला आता है, आगे हुआ करें, क्यों नहीं होते? वो कुछ खानदानी लोग हैं जो रेस्क्यू करने भी जाते हैं। सिविलियंस जो हैं, कुछ खानदानी सिविलियंस जो हैं, वो वहां तक पहुंचते भी हैं, इमदाद भी पहुंचाते हैं। वो लोग नहीं हैं जो वहां बैठ के सिर्फ बोलते हैं पाक फौज के बारे में। जो इस टाइम सिचुएशन है, उठें, जाएं, पाक फौज का हाथ बटाएं और उन लोगों को रेस्क्यू करें। घर तबाह हो चुके हैं। भूख पता है? भूख का लफ्ज का मतलब पता है? नहीं पता। आपको क्या पता हो? आप तो बैठ के अपने बेड पे एसी चला के सिर्फ ये बोलते हैं। पाक आर्मी क्या कर रही है? इनको बॉर्डर्स पे होना चाहिए, उनको बॉर्डर्स पे होना चाहिए, वो बॉर्डर्स पे ही हैं। लेकिन जब आप जैसे नाहिंजार और बेशरम लोग वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक लोगों को जरूरत है, फिर पाक फौज पहुंचती है। एक दफा नहीं पहुंची पाक फौज, एक दफा। और सवात के सलाबी रेले में पूरा खानदान बह गया था। कहां थे तब आप लोग? कहां थे तब आप लोग? कहां थे तब वो गंडापुर, जब वो बोल रहे थे कि मैं क्या वहां पे जाके तंबू लगाऊं? आपका एक हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था और आप बैठे वहां पे सिर्फ बेशर्मों की तरह भौ भौ करते हैं। अपनी ये भौ भौ बंद करें और ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रही हूं, इसको जाके वहां पे रेस्क्यू करें। खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब नहीं है। आप रेस्क्यू करें जाके, और फिर हमें जब नजर आएगा ना कि आप रेस्क्यू कर रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि आप कितना बोलते हैं पाक फौज पे। बेशर्मों की तरह बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन एक खानदानी शख्स की तरह उठकर ये चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल। मैं सलाम करती हूं पाक फौज के जवानों को। मैं सलाम करती हूं कि उन्होंने इतना बड़ा एक ऑपरेशन जो है, ग्रैंड ऑपरेशन, सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू करने वाला, फिर जो घर तबाह हो चुके हैं, लोगों के घर जो नीम तबाह भी हुए हैं, उनको भी पाक फौज के जवान वहां खड़े होकर वो बेलचों से और वो किसी तरह उसको खींच तान के उस मिट्टी को जो कि उनके घर में घुस गई है, सारा घर तबाह हो गया है, वो उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। वो एक जवान की वीडियो मेरे सामने से गुजरी। उस जवान ने पीछे भी बच्चे उठाए हुए थे अपने कमर पे और आगे भी 2 बच्चे उठाए हुए थे और वो रेला बह रहे और वो लेके जा रहे हैं। आप वो नाजुक लोग हैं जो बैठ के कहते हैं ओह कट लग गया, हो बहुत दर्द हो रही है हमें। ये हजारों कट उन जवानों के जिस्मों पे लगे हुए हैं। इसलिए अपना मुंह बंद कर लें। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मुंह बंद कर लें। हम दुआ गो हैं कि सैलाब ज़दगान को अल्लाह पाक हिम्मत और हौसला दे और हमारे जवानों को अल्लाह पाक और ज्यादा हिम्मत और हौसला दे ताकि वो उनको
रेस्क्यू कर सकें और इन जैसे बेशर्मों का मुंह बंद कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।